वेलकम टू द मार्केटिंग अनफिल्टर्ड। और आज हम यूज कर रहे हैं नोटबुक LMM। गूगल का प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए। अगर आपकी क्वेरी है कि आपके कॉम्पिटिटर से रिलेटेड आपको फीचर जानने हैं, आपकी प्रॉब्लम होती है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन से ऐसे फीचर यूज कर रहा है जो यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड होता है बट आपके पास नहीं है, जिस वजह से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता, या फिर एग्जिट रेट बहुत ज्यादा है या बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, आपकी पेड मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो ये ट्यूटोरियल आपकी काफी हद तक हेल्प करेगा क्योंकि मैंने ये सारे रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करा है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई गॉट अ गुड रिजल्ट एज वेल। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ आपको प्रॉम्प्ट अपनी लिखनी पड़ेगी। प्रॉम्प्ट के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको जो है शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिसे आप यूज करके आप नोटबुक LM के अंदर अपनी जो है रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। आपको नोटबुक LM को बस खाली गूगल सर्च करना है, अपनी आईडी को लॉग इन करना है एंड यू विल गेट योर फर्स्ट पेज। प्रॉम्प्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करना है अपने ब्रांड का URL, आपके कंपटीटर का URL, आस्क फॉर द फीचर कंपैरिजन कि किस टाइप की फीचर जो है आपके कंपटीटर के पास है और आपके पास नहीं, ट्रैफिक एनालिसिस क्या है, और एक स्टैंडर्ड यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। स्टैंडर्ड यूजर रिक्वायरमेंट को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आप सर्वे करते हैं, इसे CSAT भी बोलते हैं, कस्टमर सर्वे एट्रीब्यूशन। तो ये के थ्रू भी जो आपके पास डेटा निकलता है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप यूजर बिहेवियर को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। यूजर बिहेवियर का क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, आपका बायर पर्सोना क्या है। अगर आप ये सारी चीज में भी कंफ्यूज है तो ये आपका जो प्रॉम्प्ट है वो काफी हद तक हेल्प करेगा। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये यूज करने से पहले आपको लॉग इन करने के बाद आपको पहले प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको यहाँ पर आके नोटबुक LM के अंदर आपको डीप रिसर्च के अंदर जो है अपनी चूज करनी है। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको डीप रिसर्च पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको ये पूरी पूरी जो है स्टैंडर्ड आपका पूरा एनालिसिस वो आपको प्रोवाइड करके देगा ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके पास जब ये चार्ट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपका पूरा ये जो है एनालिसिस आपको निकल जाता है, तो फाइनल में आपको ऐसा एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक मैप का सेक्शन मिलता है। तो आपको माइंड मैप पे क्लिक करना है। माइंड मैप क्लिक करने के बाद आपके पास एक मैप बन जाएगा। उस मैप को जो है आपको क्लिक करना है और यहाँ होता है असली मैजिक। इस मैजिक मतलब इस तरह से आपको एक इजीली तरीके से आपको डेटा फ्लो मिलेगा कि आप सरप्राइज हो जाओगे। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास इसने जो है एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाई है। अगर मेरे को बहुत सारे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना या सब कुछ करना तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा टफ हो जाता है। ऑन द बेसिस अगर मैं इस तरीके से उस चीज को एनालाइज करूं तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं एक टेंडर स्पेसिफिक साइट है उसके कंपटीटर एनालिसिस किया है था मैंने आज से करीबन 6 महीने पहले, और उसके बेसिस पे मैंने अपनी कैंपेन डिजाइन करी थी जिसका मेरे पास काफी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप उस रिजल्ट को देखना चाहते हैं, उसके एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं एनालिसिस एंड आई क्रिएट अ वीडियो ऑन द सेम। अगर उसके बेसिस पे आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। तो ये स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो इंडियन टेंडर एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली ये 4 चीजों की मेनली रिक्वायरमेंट है। हम स्टार्ट करते हैं यूजर चैलेंजेस से। अगर गवर्नमेंट की इतनी सारी साइट्स हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास जेम है, प्रोक्योरमेंट है, उसके अलावा हर स्टेट का एक अपना ई प्रोक्योरमेंट साइट है, उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा किसी और साइट पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज वहां पे मेनली 4 चैलेंजेस जो है देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट साइड से लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हर बंदा उतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, राइट। एक बार देखते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, दिस इज गोइंग वेल। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे यूजर चैलेंज पे। सो यूजर चैलेंज में सबसे ज्यादा यूजर जो फेस करते हैं वो होता है मैनुअल रीडिंग स्केपेबिलिटी। स्केपेबिलिटी में क्या रहता है कि आपका मैनुअल रीडिंग में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट रीड करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि आप एलिजिबल हो या ना हो। फिर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरलोड रहती है, टेक्निकल कंप्लाइंसेस रहती है, रिस्क रहती है। ये सारा का सारा मुझे नोटबुक LLM ने बना के दिया है। पहले मेरे को यूजर का एक प्रॉब्लम दे दिया, फिर उसके बेसिस पे मेरे पास कोर सर्विस कैटेगरी थी जिसके अंदर मैंने इसको बोला था कि मुझे ऐसे फीचर प्रोवाइड करो जो बेसिकली मेरे कंपटीटर्स के पास है और मेरे पास नहीं, और आई शुड ऐड ऑन माई वेबसाइट और माई प्रोडक्ट। तो उसके बेसिस पे सबसे पहले जो है ये फीचर जो है मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स के पास मिलता है, विच इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस, एलिजिबिलिटी चेकिंग और डॉक्यूमेंट समराइजेशन। मेनली एक टेंडर स्पेसिफिक जो बायर होता है उसको इसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग बिड कर रहे होते हैं उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का समराइजेशन
चाहिए होता है और एलिजिबिलिटी चेकिंग होता है। इनका मेन पॉइंट यही होता है। इसीलिए बहुत सारे जो मार्केट में साइट्स हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है कि लोग एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसके थ्रू उस कंपनी का या किसी और ब्रांड का जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रहता है या जिसे हम सेल्स पर्सन भी कहते हैं इस कैटेगरी में, वो आपके लिए इसमें हेल्प करता है, आपकी रजिस्ट्रेशन करवाता है, आपके डॉक्यूमेंट की समराइजेशन करवा देता है, एलिजिबिलिटी चेकिंग करता है और प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए आपके पास एआई फीचर जो है उसके अंदर इनेबल होना चाहिए। प्रेडिक्टिव एनालिसिस इसमें इसलिए रिक्वायरमेंट रहता है, हर ब्रांड की अपनी रहती है कि फ्यूचर में आपके जाके जीतने के चांसेस है, हारने के चांसेस है, बिड एनालिसिस के चांसेस है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहती है। डॉक्यूमेंटेशन समराइजेशन सबसे ज्यादा मेन रिक्वायरमेंट है जो मेरे हर क्लाइंट हर कंपटीटर्स के फीड में है और वो मेरे पास भी है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में इसके अंदर एक है वेंडर इम्पैनलमेंट कंसोर्टियम, मैच मेकिंग, जेम रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। जेम बेसिकली इज अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो कि इंडिया के अंदर सबको पता है कि इस तरह से टेंडर के लिए बिड और रजिस्ट्रेशन के पर्पज के लिए आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये फीचर वो प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्कवरी सर्विसेज, तो डिस्कवरी सर्विसेज में हर टाइप के टेंडर लिस्ट डाउन होने चाहिए, रियल टाइम अलर्ट्स मिलना चाहिए, आर्काइव रिजल्ट होना चाहिए। ये सारे फीचर्स हैं जो मेरे कंपटीटर्स जो है वो दे रहे हैं और इसमें से कुछ फीचर मैं दे रहा हूँ। तो मुझे ये जानना था कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। मैं एक एक साइट को खोल के देख तो सकता नहीं और उसमें मेरा टाइम लगता है, तो मुझे टाइम भी सेव करना है, मुझे एनालिसिस भी निकालनी है और मुझे अपने लिए रिजल्ट भी निकालना है। और एक और कमाल की चीज है, अगर आप इसमें से कोई भी चीज को आप नहीं जानते तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट के अंदर उसका एक पूरा रिजल्ट बना के दे देगा नोटबुक एलएलएम, जिसके थ्रू आपको डिटेल में जाके कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको काफी हद तक एनालिसिस निकाल के वही पर्टिकुलर साइट में उसकी क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मतलब है, उसकी क्या सर्विसेज है, क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ये सारा का सारा आपको समराइजेशन आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो सेव करता है। बैक टू आवर प्रोडक्ट पे हमारे जो है एनालिसिस पार्ट पे जाते हैं। तो आपने जैसे ये सर्विसेज देखी, इसके अलावा मैंने की कंपटीटर सर्विसेज बोली थी कि मेरा ये जो फीचर है वो कौन से मेरे कंपटीटर में कैसा फीचर इसमें डाला हुआ है। तो मेरे पास मैंने ये 5 कंपटीटर की साइट डाली थी और उसके बाद मेरे पास ये सारे रिजल्ट आए। जैसे कि ये जो वेबसाइट है इसमें मेरे को एआई डेटा इनरिचमेंट, मोबाइल ऐप फोकस और सर्चेबल बीओक्यू ये सारे फीचर ये प्रोवाइड करता है। ऐसे ही मेरे पास दूसरा जो ब्रांड है वो इस तरह से प्रोवाइड करता है, तीसरा मेरे पास इस तरह से प्रोवाइड करता है, चौथा जो है मेरे को इस तरह से प्रोवाइड करता है। तो आप देख रहे हैं सबके जो कोर फीचर है वो मेरे पास लिस्ट डाउन हो गए। अब अगर मुझे एनालिसिस करनी है कि किन फीचर्स की वजह से मेरे पास मेरी साइट पे बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, मेरा यूजर जो है वो सेल्स को जो है मना क्यों कर रहा है, वो अपनी सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा, तो मैं ये सारे रीजंस को फिगर आउट करके अपने प्रोडक्ट के अंदर एक इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। ये मेनली आपके लिए जो मैंने एक बिड टेंडर कैटेगरी में करी है, आप इसके लिए आप किसी भी ब्रांड के लिए कर सकते हो। आपको बस खाली यहाँ पर अपने कंपटीटर का यूआरएल डालना है और उसको फीचर के कंपैरिजन के लिए बोलना है और आपके पास वो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर ये हमारे पास मार्केट लैंडस्केप का एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि विजिबिलिटी गैप कितना है, शिफ्ट टू एआई ड्रिवन इंटेलिजेंस कितना है। आप समझ रहे हैं, ये फीचर वो है जिसके लिए मैं बोल रहा था, इसे एनालिसिस करने के लिए ट्रैफिक एनालिसिस के बेसिस पे कि विजिबिलिटी गैप क्या है, 42% अनसब्सक्राइब आ रहा है, शिफ्ट टू एआई ड्रिवन इंटेलिजेंस मेरे को ये बोल रहा है। तो ये सारे के सारे फीचर जो है मेरे को एक जगह देखने को मिल रहा है एक कमांड के थ्रू। तो जब भी मेरे को कभी कंपटीटर एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी, मैं बहुत सारे साइट्स को जाके चेक नहीं करूंगा, मैं एक एक्सेल शीट नहीं बनाऊंगा, मैं एक पीपीटी नहीं बनाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बनाऊंगा। मैं एक कमांड के थ्रू इजीली अपना सारा डेटा एक जगह इकट्ठा कर सकता हूँ और उसके बेसिस पे मैं माइंड मैप बना के अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ, जिससे मेरे मैनेजमेंट को भी समझाने में मुझे आसानी होगी। एज अ एडवर्टाइजर मेरे लिए भी काफी ज्यादा इजी होगा और साथ ही साथ मैं इस फीचर के साथ ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट के साथ मैं एक रिक्वायरमेंट अपने टेक टीम के सामने या मैनेजमेंट के सामने पेश कर सकता हूँ ऑन द बेसिस कि भाई अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे ऑक्शन सिस्टम के अंदर हमारे पास टारगेट इंप्रेशन शेयर कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम आगे कर सकते हैं। ये सारी स्कोप है जहां हमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसी तरीके से आप अपनी कंप्यूटर एनालिसिस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें बहुत सही लगी हो, आपके लिए वैल्यू एडेड चीज रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू यूजर है, और अगर आप ऑलरेडी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच टू स्टे विथ मी। और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपके लिए मैं एक नई चीज और लेके आया करूंगा, ताकि B2B मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग, फिनटेक मार्केटिंग, इन सभी के अंदर जितना हो सके मैं अपने एंड से आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं।
सॉरी काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज ऑफ सम माई वर्क प्रेशर, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक consistent video on this channel. Thank you so much.